जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, काल, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 17 मई 2026 से रेवती नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ पर वो 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। शनिदेव का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशिष्ट है। और शनिदेव की इस रेवती नक्षत्र पर गोचर को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत हौवा खड़ा किया गया है, बहुत डराया जा रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत ही शानदार परिणाम आने वाले हैं। अब शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करने का परिणाम क्या होगा, इसको जानने के पहले हमको ये जानना होगा कि रेवती नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, क्या है ये। तो रेवती नक्षत्र के सिग्निफिकेंस को जब समझेंगे तो जानेंगे कि 27 नक्षत्रों में ये अंतिम नक्षत्र है। अंतिम नक्षत्र, और इस नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। बुध व्यापार वाणिज्य के कारक हैं। अब इसी आधार पर जो भय का माहौल खड़ा किया गया है, क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में शनिदेव का मीन राशि और रेवती नक्षत्र पर गोचर करना व्यापार, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसमें एक बिग चेंज आता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब वो किसी भी कारण हो सकता है, किसी भी प्रकार का दबाव बन सकता है, युद्ध के कारण दबाव बनाया जाए या जैसे भी हो, तो वो उस कारण से परिवर्तन। इसके पहले भी 30 वर्ष पहले आप जब जाके देखेंगे, शनिदेव 30 वर्ष बाद आए हैं रेवती नक्षत्र पर। अब आज से 30 वर्ष पीछे चले जाइए आप, तो देखेंगे कि उस समय भी परिस्थितियां लगभग ऐसी बनी हुई थी और वैश्विक व्यापार का पूरा नक्शा बदल गया था। ग्लोबलाइजेशन भी उसी दौर में शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, उसको व्यक्तिगत होरोस्कोप पर जब हम थोपते हैं, तब जाकर के व्यक्तिगत जीवन को लोग डराते हैं। जबकि ये जो इम्पैक्ट आएगा वो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध को लेकर के होगा, किसी व्यक्तिगत जीवन पर उस प्रभाव इस तरह नहीं आएगा। हाँ, शनिदेव प्लेनेट ऑफ चेंज है, बदलाव के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, तो वो लेकर के आएंगे। लेकिन उससे बुरा होगा ये कहना बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि उससे तो अच्छा होने जा रहा। कैसे अच्छा होने जा रहा ये आप जानिए। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि रेवती नक्षत्र पर भगवान विष्णु मुक्तिदाता हो जाते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। शनिदेव भी इस नक्षत्र पर आकर के आपकी पिछली समस्याओं से आपको मुक्ति देंगे। हो सकता है वो समस्याएं वही दे रहे हों, शनिदेव ही, लेकिन अब पकड़ ढीली कर देंगे, आपको उस समस्याओं से निकलने का मार्ग दे देंगे, वो विवेक दे देंगे जिससे आप उस समस्या से निकल सकें। तो समस्याओं को का समाधान करने के लिए शनिदेव आए हैं, और शनिदेव यहाँ पर निर्णायक होंगे, अंतिम निर्णय देने वाले हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से यात्रा शुरू की और 27वें नक्षत्र रेवती पर आ गए हैं, ये अंतिम में फिर से अश्विनी नक्षत्र पर यात्रा शुरू हो जाएगी 3 जून 2027 से। तो अब अंतिम निर्णय देने वाले हैं, निष्कर्ष निकलने वाला है, अपनी यात्रा का उपसंहार करने वाले हैं यहाँ पर, और सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। शनिदेव का इस तरह से उपसंहार करना, और ये एक मास्टर प्लान है शनिदेव का। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग मास्टर प्लान लेकर के आए हैं कि किस तरीके से उनको बेनिफिट देना है। अब मकर राशि के लिए उनका मास्टर प्लान क्या है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शनिदेव एजेंट ऑफ चेंज हैं, बदलाव के कारक हैं। तो बदलाव कहाँ का, रेवती नक्षत्र पर आए हैं। मीन राशि और रेवती नक्षत्र बदलाव, और रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर जाकर के शनिदेव सुख और समृद्धि के भी मामलों पर काम करने वाले हैं। और रेवती नक्षत्र के जो स्वामी बुध हैं, शनिदेव और बुध में आपसी मित्रता भी है, दे आर नेचुरल फ्रेंड्स, वो मित्र हैं, और मित्र के घर पर, मित्र के नक्षत्र पर कोई ग्रह बुरा परिणाम नहीं देगा, पहली बात। दूसरा, आपके मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव राशि के ही कारक हो जाते हैं। अब राशि के जब कारक हो गए
तो उनका फंक्शनल रोल बदल गया। अब वो कारक हो गए, योग कारक हो गए मकर राशि के जातकों के लिए, और योग कारक ग्रह अच्छे परिणाम ही देता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, गोचर कहाँ कर रहे हैं? तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय स्थान उपचय स्थान है, और उपचय स्थान पर शनिदेव राजयोग कारक हो जाते हैं। कुंडली के 12 भावों में से 4 भाव उपचय स्थान होते हैं। 3, 6, 10 और 11 ये उपचय स्थान है। यहाँ पर शनि की उपस्थिति अच्छी मानी गई है, ज्योतिष में राजयोग कारक मानी गई है। अब यहाँ पर शनिदेव आपके पराक्रम पुरुषार्थ में बदलाव ला रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपके चिंतन के भी स्वामी हैं, आपके विवेक बुद्धि के भी स्वामी हैं और पराक्रम पर हैं। तो अब आप विशेष फोकस करेंगे कि हमारा इनिशिएटिव्स कैसा हो, हमारा ड्राइव कैसा हो। किसी भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर जब हमारे सामने आता है तो हम कैसा बिहेव करते हैं, इस पर तय होता है हमारा फ्यूचर। तो अब आप अपने पराक्रम कैसा बिहेव हो, कितना बेहतर तरीके से हम इसको कर सके, इस पर आपका फोकस होगा। तो पराक्रम पुरुषार्थ में बड़ा अनुशासन लेकर के आए हैं। रेवती नक्षत्र पर बदलाव होगा। अभी तक तो वो अनुशासन काम नहीं किया, क्योंकि बदलाव उत्तराभाद्र पर थे। इसके पहले तो वो नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र था। अभी अभी आप 7.5 से मुक्त हुए हैं पिछले वर्ष। तो शनिदेव तो ऐसे भी अच्छे परिणाम देने के लिए हैं, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ पर जब मीन राशि पर आते हैं, बदलाव लेकर के आते हैं, लेकिन वो बदलाव समस्याजन्य होता है। बदलाव करते हैं लेकिन मुश्किल में फंस जाते हैं, करने जाते हैं अच्छे के लिए, वो बुरा जाता है। तो जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं आ पाता। लेकिन अब चूंकि रेवती नक्षत्र पर आ गए हैं, अब कंक्लूड करने वाले हैं, तो वहीं से आपके समस्याओं का मुक्ति। अब आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता। स्वामी कहाँ के हैं? राशि के स्वामी हैं। राशि अर्थात विवेक बुद्धि, आपका स्वयं का शरीर। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने शरीर को भी, अपने हेल्थ को भी आप बेहतर करेंगे। अपनी दिनचर्या को आप बेहतर करके, अपनी दिनचर्या में अनुशासन ला करके अपने पराक्रम पुरुषार्थ में बेहतर सुधार, बेहतर परिवर्तन आप करने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, द्वितीय से द्वितीय गोचर कर रहे हैं बदलाव। तो अर्थात संचित कोष में बदलाव, अर्थात उसमें वृद्धि, बदलाव वृद्धि के साथ आती हुई दिख रही है। कुटुंब की संपत्ति या द्वितीय से द्वितीय होंगे। ये भावात भवेम, यहाँ पर वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो ये धन के कारक होए और धन में वृद्धि करेंगे। अब वो कुटुंब की संपत्ति प्राप्त की हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी आदि के में फंसा हुआ था, किसी विवाद में फंसा हुआ था, तो वो आपको दिला देंगे। अर्थात आपका ये भाव विस्तृत होगा। तो आपके संचित कोष में वृद्धि होती हुई दिख रही। प्रॉपर्टी का, पैटर्नल प्रॉपर्टी जो आपके पूर्वजों की संपत्ति है, कुटुंब की संपत्ति, वो भी प्राप्त होती हुई दिख रही है। वाणी में थोड़ा हार्शनेस रहेगी, थोड़ा सा रूखापन रहेगा। यदि उसमें थोड़ी मृदुता आप ले आएँ, प्रेम से बोलने लगें, तो फिर द्वितीय भाव और सज जाएगा और यहाँ से और अच्छे परिणाम है। हमेशा शुभ बोलें, अच्छा बोलें, तो इससे ही द्वितीय भाव, धन का भाव अच्छा होने लगता है। नकारात्मक बातें बोलने, करने, सोचने से द्वितीय भाव खराब होता है। तो इससे हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अब शनिदेव के 3 भावों का बदलाव आपने देख लिया। अब शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं, वहां से भी बदलाव आएगा। अब तीसरी दृष्टि शनिदेव की कहाँ आ रही है? पंचम स्थान पर आ रही है। पंचम स्थान पे कौन सी राशि है? वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र और शनि में मित्रता है। तो मित्र के घर पर जब दृष्टिपात करेंगे शनिदेव, तो वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, अब रेवती नक्षत्र पर है तो कुछ परिवर्तन जरूर यहां पर लाएंगे। और परिवर्तन कैसा होगा? जैसे आप जाते हैं किसी मित्र के घर पे और कोई चीज़ आपको लगता है कि ये यहाँ से नहीं, इसको अगर ऐसा कर दिया जाए तो और बेहतर हो जाए, तो आप वैसा कर देते हैं या अपने मित्र को सलाह दे देते हैं, इसको ऐसा कर लीजिए तो आपका घर और अच्छा हो जाए। ठीक यहाँ पर वही काम करेंगे शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव चूँकि डिसिप्लिन के कारक हैं, तो आप अपने संतान पर डिसिप्लिन लेकर आते हुए दिख रहे हैं। संतान से वार्ता करके बताएंगे आपको ये चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा चेंज कर लेंगे, ऐसा परिवर्तन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जिसके कारण से संतान के साथ संबंध अब परिवर्तित होगा। पहले यदि बुरा था
तो अब और सामंजस्यपूर्ण संतान के साथ आपका संबंध होगा। अभी तक आप डिसिप्लिन थोप रहे थे, अब आपको डिसिप्लिन के लिए उसको एग्री करेंगे और आपकी संतान उसके लिए एग्री भी हो जाएगी। प्रेम का भाव है ये, तो प्रेम में शनिदेव की दृष्टि यहां पर, अब प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। प्रेम के कारक घर पर भी होगा, तो फलतः अगर प्रेम आपके लिए परेशानियां बना हुआ था, मुश्किलें था, आप जिस रिलेशनशिप में मुश्किलें आपके लिए आ रही थी, वो समाप्त करवा देंगे शनिदेव अपने अनुशासन से। चौथा, ये महत्वपूर्ण भाव ये इसलिए भी है क्योंकि ये आपके नॉलेज का भाव, स्किल का, योग्यता का और डाइजेस्ट ऑफ नॉलेज का भी भाव है ये, जहाँ से नॉलेज डाइजेस्ट होता है। नॉलेज जो भी आता है वो हम डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये पंचम से देखेंगे। शनिदेव की दृष्टि है यहाँ पर, तो अब आपके नॉलेज का डाइजेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। रेवती नक्षत्र पर परिवर्तन होगा, देखिए यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। अभी तक नॉलेज को डाइजेस्ट करने के लिए जिस परिश्रम की आवश्यकता थी, जिस अनुशासन की आवश्यकता थी, जिस अनुशासित ढंग से पढ़ने की आवश्यकता थी या नॉलेज लेने की आवश्यकता थी, स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता थी, वो नहीं कर पा रहे थे। अब रेवती नक्षत्र पर गोचर करते के जब शनिदेव करेंगे तो आपको बाउंड कर देंगे वो परिवर्तन लाने के लिए, आपको बाध्य कर देंगे वो अनुशासन लाने के लिए। तो ये सकारात्मक परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका जो डाइजेशन है नॉलेज का वो बढ़ने वाला है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थान मंत्र जप का होता है, नाम जप का होता है, भक्ति का होता है। शनिदेव स्वयं साधना है, स्वयं तपस्या है, स्वयं तपस्या में रत रहते हैं। उनकी दृष्टि आएगी तो भजन में मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगा। नहीं लगता तो लगाइए ताकि पंचम से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हों। अब हम आएंगे शनिदेव की 7वीं दृष्टि पर। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? नवम भाव पर। नवम भाव पर कौन सी राशि है? कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध है। और बुध के घर पर दृष्टि है, बुध के ही नक्षत्र रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। फलतः नवम से शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और कहाँ देख रहे हैं? धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, अर्थात स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। साधना, तपस्या, मंत्र जप, मंदिर जाना और तीर्थ स्नान, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की यात्रा है, ये लॉन्ग टर्म की यात्रा है, तो आप कुछ यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, अर्थात स्पिरिचुअलिटी का विकास हो रहा है, धर्म का विकास हो रहा है, उसमें आप सन्नद्ध होंगे, अर्थात ऐसे काम करेंगे जिससे आपका अब इस सब पूरे से आपका भाग्य बढ़ेगा। जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, जितने मंदिर जाएंगे, जितने मंत्र जप करेंगे, उतने ही आपका भाग्य प्रबल होगा। जितना ही गुरु और पिता का सम्मान करेंगे, उतने ही आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि सब यहीं से देखा जाता है। और गुरु पिता आदि का असम्मान करें तो फिर भाग्य आपका डबाडोल हो जाएगा, भाग्यस्त हो, भाग्योदय छोड़िए, भाग्यस्त हो जाएगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है कहाँ पड़ रही है? द्वादश स्थान पर पड़ रही है, 12वें भाव पर। वहां पे कौन सी राशि है? वहां पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इस समय कहाँ गोचर करेंगे? 2 जून से उच्च के होकर हंस पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। अब बेसिक रूल है ज्योतिष का कि जो ग्रह जिस राशि पर है, उस राशि का स्वामी किस स्थिति में है, किस डिग्निटी में है, उस आधार पर परिणाम वो ग्रह देगा। तो जिस राशि पर हैं वो मीन राशि, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 2 जून से उच्च के हो जाएंगे। तो अर्थात डिग्निटी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की न केवल उच्च के हो रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए, बल्कि हंस पंच महापुरुष राजयोग भी बना देंगे 2 जून से। अतः शनिदेव अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। आपका शानदार परिणाम आएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ये परिणाम ये मकर राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना। तो द्वादश स्थान पर देव गुरु बृहस्पति के घर पर दृष्टि पड़ेगी और वो उच्च के होंगे। फलतः द्वादश से संबंधित चीजें अच्छी हो जाएंगी। विदेश से संबंधित, विदेश से आप लाभ ले सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है आपका, उसमें आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। पेट्रोलियम आदि का लाभ व्यापार है, उसमें भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन अनुशासन हर जगह आएगा। फ्री हैंड आप बैटिंग नहीं कर पाओगे।
शनिदेव अनुशासन हर जगह लेकर के आ रहे हैं। खासकर जहाँ व्यापार बिजनेस की बात आएगी, जहाँ संवाद कम्युनिकेशन की बात आएगी, वहाँ पर अनुशासन लेकर के आए हैं। तो अर्थात इस स्लॉग ओवर की बैटिंग नहीं होगी, इसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको बहुत ही अनुशासित तरीके से बैटिंग करनी होगी, तब जाकर के शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। डोनेशन आपको देते रहना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वादश भाव डोनेशंस का है, चैरिटी का है। कुछ डोनेशंस और चैरिटी आपको जरूर करते रहना चाहिए और करवाएंगे भी। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल्स पे भी खर्चे आपके हों, कुछ प्रियजनों की कुछ स्वास्थ्य में कोई समस्या हो जिसके कारण कुछ उनको धन देना पड़े, इसकी भी संभावना प्रबल रहेगी। अब क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव के जो कुछ छोटे मोटे नकारात्मक प्रभाव हैं वो मिनिमाइज हो या टल जाए और शनिदेव का जो अच्छा प्रभाव है वो और बढ़ जाए। तो उसके लिए उपाय क्या करें? तो शनिदेव हनुमान जी की उपासना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की उपासना से शनिदेव क्यों प्रसन्न होते हैं, इसके पीछे एक विशेष लॉजिक है। कभी समय मिला तो आपसे चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की ही उपासना से क्यों प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी लोक आराधक हैं, लोक सेवी हैं। हनुमान जी प्रबल लोक सेवी हैं वो, और लोक सेवा से अर्थात जन कल्याण के काम जो भी करता है शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी की आराधना भी करें, हनुमान चालीसा तो पढ़े ही, हनुमान जी के मंदिर तो जाएं ही, साथ ही साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करें। 4th क्लास के जो एम्प्लाई हैं उनका जीवन सुखी हो, सहज हो, उसके लिए भी आपको अपने समय का एक अंश, अपने आय का एक अंश जरूर लगाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये हो गया हनुमान जी की आराधना, और तत्संबंधी जो विशेष बातें हैं वो मैंने संक्षेप में आपको बताई। और आगे की बात रेवती नक्षत्र के आधार पर होगी। रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र का सिंबल है मृदंग। तो मृदंग को खरीद करके यदि आप समर्थ हैं तो किसी भजन मंडली, कीर्तन मंडली या मंदिर में जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ पर उसका दान कर दीजिए। मृदंग ढोल की आकार का होता है लेकिन ढोल नहीं होता है। तो गूगल से आप सर्च करके देख लीजिए और उसी तरह की खरीद करके मंदिर में दान करिए। यदि आप नहीं दान करने में आप असमर्थ हैं तो मृदंग की फ़ोटो ला करके अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लगा लीजिए। शंख, रेवती नक्षत्र का एक सिंबल होता है शंख। तो शंख को अपने पूजा में शामिल करिए, शंख को बजाइए, ब्लो करिए। सुबह शाम जब पूजा हो, आरती हो, शंख को बजाने से रेवती नक्षत्र में अच्छे परिणाम आते हैं शनिदेव के। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा है हो आपको, मेरा बोलना, आपका सुनना, हम दोनों का समय सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।